जाकिर नाइक को देश से निकालो। भारत के इस भगोड़े पर बुरी तरीके से पाकिस्तानी क्यों भड़के हैं और शहबाज शरीफ से वापस भेजने की मांग क्यों कर रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं इन सब के बीच में बांग्लादेश अब घुटनों पर आता दिख रहा है और भारत से बड़ी मदद मांग रहा है। कह रहा है कि आप हमें भाव क्यों नहीं दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस्लामिक उपदेशक और भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान की राजनयिक यात्रा पर है। यात्रा का मकसद जाकिर के जरिए भारत पर निशाना साधना था, लेकिन अब जाकिर नाइक से इस्लामिक देश पाकिस्तान के लोग ही खुश नहीं दिख रहे हैं। उसके कई बयान हैं जिसे लेकर लोगों की आपत्ति है। सोशल मीडिया पर इस कारण वह ट्रोल हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अब उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शादी न करने वाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए, जिसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। पाकिस्तानी वकील मुनीम कादिर नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, जाकिर नाइक को डिपोर्ट करो। हालांकि उसकी पोस्ट पर कई लोग जाकिर नाइक के समर्थन में उतर आए। कई लोगों ने सवाल किया कि आखिर जाकिर नाइक को कहां भेजा जाए। वहीं कई भारतीय यूजर्स ने जवाब में कहा कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान में ही रखना चाहिए। जाकिर नाइक मलेशिया में रहता है। पिछले सप्ताह उसने लगभग 1 महीने लंबी यात्रा शुरू की और वो अजीबोगरीब बयान देकर इंटरनेट पर ट्रोल हो रहा है। जाकिर नाइक को बुलाने को लेकर एक यूजर ने कहा कि उसे किसने आमंत्रित किया, कृपया अगली बार ऐसे अनपढ़ लोगों को आमंत्रित न करें। जाकिर नाइक का ज्यादातर विरोध उनके 2 बयानों के कारण हो रहा है, जिसमें वह एक लड़की को अपने सवाल पर माफी मांगने को कहता है और दूसरे में वो महिलाओं की शादी को लेकर बयान देता है। जाकिर नाइक ने एक बयान में कहा कि कोई भी अनाथ बच्चियां बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके बयान को लेकर कहा जा रहा है। जाकिर नाइक के भाषणों से परेशान एक यूजर ने लिखा, एक महिला के सवाल का जवाब देते हुए वो बहुत ही संरक्षणवादी लग रही थी। इस पर इन्होंने जवाब दिया कि ये आदमी कब हमारा देश छोड़ेगा, हमें ये आदमी अपने देश के अंदर नहीं चाहिए। इस तरह की कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान पहले से ही बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। उन सब के बीच में जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि देश में हाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बावजूद ढाका दिल्ली संबंध बहुत घनिष्ठ बने रहने चाहिए। होना दोनों ही देशों के हित में है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री यूनुस 8 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मुख्य सलाहकार बने। हसीना छात्रों के आंदोलन के बीच 5 अगस्त को देश छोड़कर चली गई थी। बांग्ला भाषा की दैनिक प्रथम आलो में प्रकाशित खबर के अनुसार यूनुस ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत करीबी होने चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। उन्हें इसकी जरूरत है, हमें भी इसकी जरूरत है। यह हर दृष्टिकोण से जरूरी है, चाहे वह अर्थव्यवस्था, सुरक्षा या पानी का मामला हो। द्विपक्षीय संबंधों में हाल के तनाव को लेकर पूछे जाने पर यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में हाल की घटनाओं ने भारत को निराश किया होगा और वे बदलावों से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक दूसरे के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यह स्वाभाविक है, हमारे बीच हर क्षेत्र में घनिष्ठ और अच्छे संबंध हो। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के बाहर होने के बाद बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं समेत 600 से अधिक लोग मारे गए हैं। यूनुस ने कहा कि जब वे देखेंगे कि पूरा विश्व हमें स्वीकार कर रहा है, तो उन्हें चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, वे हमें कैसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक दक्षिण एशियाई कूटनीति का सवाल है, उनकी अंतरिम सरकार भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने, साथ ही दक्षेश को मजबूत करने पर बहुत अधिक महत्व देती है। यूनुस ने कहा कि भारत को बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, इसलिए नहीं कि हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि ये उनके अपने हित के लिए जरूरी है। यूनुस ने कई वर्ष पहले इस बात पर जोर दिया था कि बांग्लादेश को 2 दिग्गजों भारत और चीन के साथ बढ़ने का अवसर लेना चाहिए। जब उनसे इस टिप्पणी के संबंध में आज के विचार पूछे गए तो उन्होंने कहा था कि कई साल पहले मैंने कहा था यह हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। यूनुस ने कहा कि तथ्य ये है कि हम 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में हैं। यह हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। हम दोनों देशों से सीख सकते हैं, दोनों देशों में हमारे बाजार होंगे, दोनों देश हमारे पास आएंगे। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश को इन दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए, यह हमारे लिए एक मौका है। दक्षेश मुद्दे पर यूनुस ने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारा भविष्य है। यूरोप
यूरोपीय संघ इतने ऐतिहासिक विभाजनों के बावजूद इतनी निकटता से आगे बढ़ सकता है? हमारे पास संघर्ष का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? तो ये सार्क को ही एक बार फिर से बार बार जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में शेख हसीना को लेकर भी एक खबर आ रही है और शेख हसीना के बारे में कहा जा रहा है कि आखिरकार शेख हसीना क्या तीसरे देश चली गई है? क्या शेख हसीना अब भारत में नहीं है? हालांकि इतनी जल्दी शांति आ जाएगी वो भी नहीं दिख रहा है। शांति आने में यहाँ पर वक्त है। कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पर शेख हसीना किसी तीसरे देश निकल गई है? हो सकता है कि यहाँ चीजें अब बदल रही हो। हालांकि बांग्लादेश में कई सारी चीजें बदल रही है। अब टैगोर से दूर ये अपने हिसाब से चीजों को बना भी रहे हैं। वही चीज होता हुआ भी दिख सकता है। हसीना को लेकर अब कहा जा रहा है कि हसीना के ठिकाने का कुछ पता नहीं है। हसीना इस वक्त कहाँ है? क्या वो भारत में है या भारत में नहीं है? पर बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करें, बांग्लादेश की और भी कई सारी चीज़ों की बात करें तो वहाँ पर समस्याएं वैसी ही रखी हुई है। हालांकि इन सब के बीच में अमेरिका ने बांग्लादेश को एक आश्वासन दिया है और इस आश्वासन के तहत अमेरिका ने बांग्लादेश को कहा है कि आपको जो भी मदद चाहिए होगा वो मदद हम देंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पर अभी बहुत सारी चीज है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इलेक्शन कब होगा। इलेक्शन को लेकर भी विरोध हो रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि यूनुस के लिए समस्याएं ज्यादा बढ़ रही है और यूनुस इस वक्त टेंशन में इस बात को लेकर हैं कि क्या रिफॉर्म होने दिया जाएगा या फिर नहीं रिफॉर्म होने दिया जाएगा। आपको बता दूं, वैसे तो किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होता है वर्ल्ड बैंक से या IMF से कर्जा लेना, ये सारी चीजें हमने देखा है। पर यहाँ अगर बांग्लादेश का केस देखे ना तो बांग्लादेश के केस के साथ थोड़ा अलग है। यहाँ पर सीन ये देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड बैंक भी रेडी है बांग्लादेश की मदद करने के लिए, कहीं न कहीं IMF भी रेडी है बांग्लादेश के, और इकोनॉमिक तौर पर भी अब इन्हें कई सारे मदद भी मिलने को देखने को मिल रहा है। रिमिटेंस भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर होंगी। हालांकि चाइना और भारत भी यहाँ पर काफी एक्टिव है। भारत की बात करें तो भारत ने अपने बॉर्डर के इलाकों में अब यहाँ पर देखने को रख दिया। भारत ने अब यहाँ बॉर्डर के इलाके में चीजों को टाइट करना शुरू कर दिया है। एफसा रूल और जो बॉर्डर पर फोर्स हैं उनको धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा नियम कानून में रखना शुरू कर दिया है। यानी कि बॉर्डर इलाकों में बांग्लादेश की तरफ से किसी भी तरह की छूट की कहीं भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। वैसे आने वाले दिनों में कई सारे घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।